प्रिय छात्रों, नमस्कार। हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग ने स्टार्ट किया था टेंसेस से। टेंसेस और उनके प्रकार, टेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और पिछले वीडियोस में हमने ये देखा, हमने पढ़ा चार्ट की मदद से किस प्रकार टेंसेस को प्रैक्टिस करना है। और मैंने देखा कि आप लोग ने भी प्रैक्टिस किए, टेंसेस को प्रैक्टिस किया चार्ट की मदद से, और उसके बेस पे आपने विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस की। इस चार्ट को नहीं छोड़ना है। आपको टेंसेस अच्छे आएंगे तो आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ होगी और ये अच्छी शुरुआत होगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि कुछ लोगों की मेरे पास सलाह आई, कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि उसमें आपको स्ट्रक्चर एकदम जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें आपको टेंसेस और उनके प्रकार व स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स, नेगेटिव एग्जाम्पल्स, इंटरोगेटिव एग्जाम्पल्स एंड डबल इंटरोगेटिव एग्जाम्पल्स, सभी टेंसेस के लिए मैंने बिल्कुल बनाया और एक अच्छा चार्ट तैयार किया है। आपको उसकी प्रैक्टिस करना है और पूरा चार्ट के द्वारा मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखिए छात्रों, आप बहुत अच्छी तरह से टेंसेस की प्रैक्टिस करिए। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको मैं पूरी इंग्लिश सिखा दूंगा। बहुत आसान है अंग्रेजी बोलचाल इतना कठिन नहीं है जितना हमें लगता है, लेकिन सीखने का तरीका और सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी लर्न स्टेप बाय स्टेप। सिस्टमैटिक मेथड से हम लोग सीख सकते हैं इसको। एक साइंटिफिक इसका तरीका होता है, उसको हमें फॉलो अप करना है। आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक आप 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल मान के चलिए। एक तो रेगुलरिटी रखिए, प्रत्येक दिन 2-3 आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। फिर उसके बाद आप पिछले वीडियोस को प्रैक्टिस करते रहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रिवीजन करते रहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। आपको निश्चित तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। आगे के वीडियोस में मैं आपको मॉडल्स सिखाऊंगा और भी दूसरे टॉपिक सिखाऊंगा। उसके साथ वर्ब्स और दूसरे मीनिंग्स का भी चार्ट दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करना। और अभी फ़िलहाल हम लोग टेंसेस के चार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रिय छात्रों, तो अब देखिए हम लोग टेंसेस को डिटेल पे पढ़ रहे हैं। टेंसेस के उदाहरण हम देखेंगे, टेंसेस के प्रकार हम लोग देख रहे हैं, और टेंसेस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए टेंसेस काल। सर्वप्रथम आप टेंसेस के प्रकार, स्ट्रक्चर व उसके आधार पर वाक्य बनाने की कला को सीख लें। टेंसेस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंसेस हमें विभिन्न क्रियाओं के वाक्य में उपयोग बताते हैं। टेंसेस क्रिया के समय को दर्शाता है और टेंसेस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। और प्रत्येक टेंस को फिर 4 भागों में बांटा गया है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स हम टेंसेस के प्रकार के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स इस तरह से होंगे। अफर्मेटिव में देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सब्जेक्ट डू या डज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं। नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस, यू डू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हैं। और इंटेरोगेटिव इसका ऐसे बनेगा, डू यू गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब इधर बाहर आ गई, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। और डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए,
स्ट्रक्चर रहेगा इसका, सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यदि ही और शी है तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, वी के साथ आर आएगा, प्लूरल्स के साथ आर आएगा। नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव, यू आर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं। नेगेटिव देखिए, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। इंटरोगेटिव, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण आएगा, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल कब जा रहे हैं। नाउ कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के अनुसार। नॉट है तो नॉट लगाएंगे। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसके बाद लिखेंगे। अफर्मेटिव एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, यू हैव गॉन टू स्कूल, आप स्कूल जा चुके हैं या आप स्कूल गए हैं, बात एक ही है। नेगेटिव सेंटेंस, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू गॉन टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है, हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा चुके हैं। एंड डबल इंटरोगेटिव का उदाहरण हो जाएगा, व्हेन हैव यू गॉन टू स्कूल, आप स्कूल कब जा चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट लगेगा उसके बाद, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द बी है बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण होगा, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, आप 2 माह से स्कूल जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, आप 2 माह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। एंड इंटरोगेटिव का उदाहरण होगा, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, क्या आप 2 माह से स्कूल जा रहे हैं। और लास्ट इसका प्रेजेंट का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण होगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, आप कब से स्कूल जा रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस पर आते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट है तो नॉट लगाइए, एंड ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। अफर्मेटिव एग्जाम्पल इसका होगा, यू वेंट टू स्कूल, आप स्कूल गए। और नेगेटिव एग्जाम्पल होगा, ये ध्यान देने योग्य बात है कि वेंट की जगह ये हो जाएगा डिड नॉट गो, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं गए। एंड इंटरोगेटिव एग्जाम्पल होगा इसका, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए। एंड डबल इंटरोगेटिव में हो जाएगा, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब गए। नेक्स्ट आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉस और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, प्लस नॉट अगर है तो लगाइए इस जगह, नहीं तो खाली छोड़िए। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी लग जाएगा, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव एग्जाम्पल होगा, यू वर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे थे। नेगेटिव एग्जाम्पल होगा, यू वर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, देखिए यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा रहे थे। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे थे। डबल इंटरोगेटिव में बनेगा, व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल कब जा रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, ऑलवेज यूज हैड, प्लस नॉट अगर है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव एग्जाम्पल होगा इसका, यू हैड गॉन टू स्कूल, आप स्कूल गए थे या आप स्कूल जा चुके थे, बात एक ही है। एंड नेगेटिव बनेगा इसका, यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल, आप स्कूल नहीं गए थे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, हैड यू गॉन टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए थे। और डबल इंटरोगेटिव में हो जाएगा, व्हेन हैड यू गॉन टू स्कूल, आप स्कूल कब गए थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखिए एग्जाम्पल्स। स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आईएनजी इसके साथ ऐड होगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। अफर्मेटिव एग्जाम्पल इसका होगा, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, आप 2 माह से स्कूल जा रहे थे। 2 months लग गया फॉर, और इसलिए इसमें बीन लगा है। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो हैड यू बीन गोइंग टू, नेगेटिव इसका बनेगा इस तरह से, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, आप 2 माह से स्कूल नहीं जा रहे थे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका ऐसे बनेगा, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, क्या आप 2 माह से स्कूल जा रहे थे। और डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months,
आप 2 माह से स्कूल कब से जा रहे थे या कब से नहीं जा रहे थे। एंड नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल में देखिए, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव एग्जाम्पल हो जाएगा यू विल गो टू स्कूल, आप स्कूल जाओगे। नेगेटिव हो जाएगा यू विल नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाओगे। और इंटरोगेटिव इसका हो जाएगा विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाओगे। एंड डबल इंटरोगेटिव आएगा व्हेन विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाओगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखिए स्ट्रक्चर इसका यहाँ लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव एग्जाम्पल यू विल बी गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे होंगे। नेगेटिव एग्जाम्पल इसका ये है यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल विल यू बी गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे होंगे। और डबल इंटरोगेटिव का उदाहरण हो जाएगा व्हेन विल यू बी गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल कब जा रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट आएगा इसके बाद अगर है, देन हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट आया तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव का यू विल हैव गॉन टू स्कूल, आप स्कूल जा चुके होंगे। नेगेटिव यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा चुके होंगे। एंड इंटरोगेटिव का बनेगा विल यू हैव गॉन टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा चुके होंगे। और डबल इंटरोगेटिव में हो जाएगा व्हेन विल यू हैव गॉन टू स्कूल, आप स्कूल कब जा चुके होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव का यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, आप 2 दिन से स्कूल जा रहे होंगे। नेगेटिव का बनेगा यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, आप स्कूल 2 दिन से नहीं जा रहे होंगे। और इंटरोगेटिव का उदाहरण बनेगा विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, क्या आप 2 दिन से स्कूल जा रहे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टेंसेस एंड देयर एग्जाम्पल्स।